Hello everyone and welcome back to my channel. So if you're new to this channel और आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले पर ही जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि हम किसी एक सर्किट की नेट कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो आपके आगे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सो मुझे दिख रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और मुझे इनके बीच की नेट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम आज देखेंगे। तो आपको जो है नेट रेजिस्टेंस निकालनी आती है। आप देखते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन सीरीज है, कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल है और आप जो है क्या करते हैं, फिर उसके अंदर सीरीज और पैरेलल के जो फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं नेट रेजिस्टेंस निकालने के वो यूज करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैपेसिटेंसेस हैं वो सीरीज में है और कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस पैरेलल में है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग दोनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखेंगे और उसको यूज करके हम लोग इसकी जो है वो नेट कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपकी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो सीरीज और पैरेलल में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ कैपेसिटेंसेस, सपोज आई हैव थ्री कैपेसिटेंसेस, आई हैव C1, C2 एंड C3। ये कैपेसिटेंसेस जो है मेरे पास, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, आई एम नॉट डिराइविंग कि एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस हैं, जब आपके पास कैपेसिटेंसेस सीरीज में है उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है। आप निकालते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एंड अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटेंसेस है सीरीज में लगी हुई तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही उनको ऐड करते रहेंगे और यहाँ से आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ दो कैपेसिटेंसेस हैं जो सीरीज में लगी हुई है, दो कैपेसिटेंसेस हैं C1 एंड C2, तो वहां पर मैं जो अपना C इक्विवेलेंट है वो लिख सकती हूँ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो आप इसको कैलकुलेट करना इस एक्सप्रेशन को यूज करके, दो कैपेसिटेंसेस के लिए जब आप सॉल्व करेंगे C इक्विवेलेंट, आपके पास यही एक्सप्रेशन आएगा। इसको आप याद भी रख सकते हैं वरना आप उस वाले एक्सप्रेशन से इसको जो है डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपके पास कैपेसिटेंसेस पैरेलल में लगी है, ठीक है, तो ये था सीरीज का, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब अगर मेरे पास कैपेसिटेंसेस कुछ इस तरीके से लगी है, अगर मेरे पास जो कैपेसिटेंसेस हैं वो कुछ इस तरीके से लगी हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, आई हैव C1 C2 एंड C3, एंड इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग जानते हैं, हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंसेस का तो उस केस में जो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। अगर मेरे पास यहाँ पर और भी कैपेसिटेंसेस होती तो मैं इसी तरीके से उनको ऐड कर सकती थी और मैं क्या कर सकती थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकती थी फॉर दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमें पता चल गया है कि सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस और पैरेलल के लिए कैसे लिखते हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट के अलोंग ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दो कैपेसिटेंसेस हैं, दे आर इन पैरेलल, राइट? They have common points, this and this. These are the two common points. And if they are in parallel, तो इस कॉम्बिनेशन का, तो मैं इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे लिख सकती हूँ, इफ दे आर इन पैरेलल
सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास C1 प्लस C2 क्या है, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। सो आई कैन रिप्लेस दिस सर्किट, इतना सा जो ये छोटा सा सर्किट है जो मेरे पास, ये वाला सर्किट है, इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किसके साथ, इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ विद द कैपेसिटेंस 4। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सबको हटाकर यहाँ पर एक कैपेसिटेंस ड्रॉ कर देंगे, जो कैपेसिटेंस होगी 4 माइक्रोफैरेड की। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट ऑल द वैल्यूज आर इन माइक्रोफैरेड। ओके, सो 4 की हमारे पास जो है कैपेसिटेंस यहाँ पर आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस क्वेश्चन को और सिंपल करेंगे। कैसे सिंपल करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो दोनों कैपेसिटेंसेस हैं दे आर इन सीरीज। ठीक है, ये कैपेसिटेंसेस जो है वो सीरीज में है। अगर कैपेसिटेंसेस सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, राइट। तो C1 है हमारे पास 6, C2 है हमारे पास 12, एंड 12 प्लस 6 इज 18। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी आई विल गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज 4। तो आपको क्या करना है, आपको सर्किट को बार बार ही ड्रॉ करना पड़ेगा। मैम के पास एक एडवांटेज है कि मैम यहाँ पर जल्दी से रब करके दोबारा से वहीं पर सर्किट को रीड्रॉ कर लेती हैं। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो शायद आपको सर्किट को बार बार ही ड्रॉ करना पड़े, या फिर आप अपने माइंड में भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा भाई इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास एक 4 माइक्रोफैरेड का क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है 4। ठीक है, अब हम इसी को देखेंगे। जब मैं इसी को फिर से देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के अलोंग जो मेरा क्या है, ये 6 हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ये पुराने सर्किट डायग्राम का था। तो ये जो 4 एंड 4 है, ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो इनका नेट कैपेसिटेंस, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इट विल बी C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करके क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ कि अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा जो नेट इक्विवेलेंट जो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो और सिंप्लीफाइड सर्किट आएगा, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बैठी होगी दैट विल बी 8। जो मेरे पास कैपेसिटेंस बैठी है वो क्या है, 8 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो पॉइंट्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ये पॉइंट, और आप देखने वाले हैं इस पॉइंट को। और हमारे पास यहाँ पर 1 और 8 कैपेसिटेंस बैठी है एंड दे आर इन सीरीज। सो ये जो कैपेसिटेंसेस हैं ये अगर सीरीज में है तो सीरीज कैपेसिटेंसेस का मुझे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आई होप आपको समझ आ रहा हो हम कैसे कर रहे हैं, राइट। 1 और 8 सीरीज में थी, तो 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8 इज 8/9। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास आ गई है दैट इज 8/9। सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके क्या कर सकती हूँ, मैं इस कैपेसिटेंस को हटा देती हूँ, और यहाँ पर जो मेरे पास अब कैपेसिटेंस आ गई है दैट इज 8/9 एंड आई हैव कंप्लीटेड द सर्किट। कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 8 और 4 कैपेसिटेंस को देखते हैं। ये दोनों कैपेसिटेंसेस भी सीरीज में है, राइट, ये दोनों कैपेसिटेंसेस भी सीरीज में है। तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 इंटू C2 इज 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4। जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगी सो आई विल गेट 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 इज 12। सो आई विल गेट 8/3। तो मैं और सिंप्लीफाई करके अपने सर्किट को ये लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास ये सर्किट है वो कुछ इस तरीके से, आई हैव 8/9 एंड आई हैव 8/3। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को देखेंगे सारे के सारे बच्चे, और इस पॉइंट को देखेंगे सारे के सारे बच्चे। इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग मुझे नेट कैपेसिटेंस बतानी थी, और ए और बी, ठीक है, इनके जो अगर मैं कैपेसिटेंसेस को देख रही हूँ 8/9 और 8/3,
ये दोनों एक्चुअल में पैरेलल कैपेसिटेंसेस है ना। 8/9 एंड 8/3 आर पैरेलल कैपेसिटेंसेस। किन पॉइंट्स के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग और इस पॉइंट के अलोंग। तो इन पॉइंट्स के अलोंग अगर 8/3 एंड 8/9 आर पैरेलल कैपेसिटेंसेस, so what will be the net capacitance? The net equivalent capacitance will be C1 plus C2। और इस बार मेरा C1 और C2 क्या है, 8/3 and 8/9। So when I will solve this, I will get 8 into 3 plus 8 divided by 9. 8 into 3 is 24 plus 8 by 9, which is equal to 8 plus 4 is 12. 1 carry and 32/9 microfarad, right? So this will be the answer। यानी कि अगर मुझे इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना है, if I have to simplify this circuit, so what we will do, we will draw this circuit as, if this is the A point and this is the B point और मुझे इसके about net capacitance बतानी थी, so my answer is 32/9 microfarad is my equivalent capacitance and this is my equivalent circuit। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो कि हमें एक सर्किट के अंदर नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स। एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो, देन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू so much for watching everyone, and bye bye till then, I'll see you all in the next video।